जोर से तारीफ करो आपके जीवते परमेश्वर के लिए, जो आज मुर्दों में से जी उठा और हम सब जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन निकाले मत्ती 28 उसका 16। मैं कुछ स्क्रिप्चर्स आपको बताऊंगा, उन्हें निकालो सभी जन। मत्ती 28 उसका 16, मरकुस 16 उसका 14, लूका 24 उसका 36, उसका 36, 16 का 14, यूहन्ना 21 उसका 1 से। चारों सुसमाचार की पुस्तक आखिर के वचन है। मत्ती का कितना? 28 का 16, मरकुस का कितना? 16 का 14, और लूका का 24 का 36, यूहन्ना 21 का 1 से। हालेलुया। निकाल लिया सभी ने? निकाल लिया सबने? यस। एक एक करके निकाल लो। मत्ती 28 उसका 16 में पढ़ूंगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिस यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, शक हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सब बोलो आमीन। मरकुस 16 उसका 14 में पढ़ूंगा। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। सब बोलो आमीन। आमीन। लूका 24 उसका 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। और उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? यूहन्ना 21 का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तीनों पढ़ लो। निकाल लिया सबने? अगेन पढ़ेंगे हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसका 16 पढ़ेंगे एक साथ। पढ़ो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मरकुस 16 उसका 14 हम पढ़ेंगे। पीछे वे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। लूका 24 उसका 36। वह ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? सब बोलो आमीन। तीनों वचन स्क्रिप्चर निकाल लिए। लास्ट वाला उसको बुक मार्क लगा के रखो, हम आखिरी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 21:1 से, ठीक है? निकाल लिया सबने? अब सिर्फ यूहन्ना 21 निकाल लो। पुराने नियम में यूहन्ना नहीं, अभी कुछ पलट जाते, पुराने नियम में चले जाते। यूहन्ना 21 बाहर पूछ रहे, पुराने नियम में नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। निकाल लिया सबने? यस। मैंने मत्ती का 28 का 16 आपको पढ़वाया, लूका का हमने कितना पढ़ा? 24 का 36 पढ़ा, मरकुस का कितना पढ़ा हमने? 16 का 14 पढ़ा। इन तीनों स्क्रिप्चर्स के अंदर एक ही बात पढ़ी आपने, याद ध्यान दिया उस पर? क्या लिखा पता? जब मैं निकलवाऊंगा तब निकलवाना, बच्चा अपनी बाइबल बंद और अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। तीनों स्क्रिप्चर्स के अंदर एक ही चीज मेल थी, आपको पता है? पता है क्या? चेलों ने शक किया यीशु मसीह। तीनों स्क्रिप्चर के अंदर एक ही बात लिखी गई थी, अपने पड़ोसी को बाइबल बंद कर दे, ध्यान से सुन। बाइबल बंद कर दे, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। तीनों स्क्रिप्चर मैंने आपको पढ़ाया, तीनों वचन हम सब ने मिलकर पढ़े, उन तीनों में एक ही बात लिखी थी। जब यीशु मसीह वहां पर आया तो चेलों ने उस पर क्या किया? संदेह किया, शक किया। सुनो, ये वही चेले थे जो 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ सेवकाई कर रहे थे। ये वही चेले थे जो कहते थे हम तेरे लिए मरने को तैयार हैं। हाँ के ना? कहते थे कि नहीं? बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ो, ये वही चेले थे जो यीशु मसीह पे लाख गुना ज्यादा विश्वास करते थे, सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, सबसे ज्यादा यीशु मसीह को फॉलो करते थे, सबसे ज्यादा यीशु मसीह की बात मानने वाले इंसान थे। पर जब यीशु मसीह मरा और जब जी उठने के बाद वापस बाहर आया, तो बाइबल ऐसा बताती है जितने चेले वहां थे सब उस पर शक कर रहे थे। हालेलुया। कर रहे थे कि नहीं? लिखा, जब उनसे मिला तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोग शक कर रहे थे, कुछ लोगों के अंदर डाउट था, और कुछ ने उसको क्या बोल दिया था? तू तो भूत है। हाँ कि ना? इसका एक कारण है, आपको एक बात बताता हूँ। ऐसा चेलों ने किया क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद पतरस, जो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने परमेश्वर को क्या बोल, उन दास को क्या बोला? लानत हो उस इंसान पे जो यीशु मसीह पे क्या करता हो? शक। कौन बोला शक? जानता हूँ। लानत हो उस इंसान पे जो यीशु मसीह पे क्या करता हो? अरे क्या करता हो? बोलो जोर से, बाहर वाले बोलो, क्या करता हो? लानत हो उस पर जो यीशु मसीह पे विश्वास करता हो। आधे डर के बोलते, गलत बोलते तो इससे अच्छा धीरे बोले, पकड़े नहीं जाएंगे। लानत हो उस इंसान पे जो यीशु मसीह पे। ये वो चेला था जिससे यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता था, और इसने अपने मुंह से बात कही थी, मेरे से ज्यादा तेरे से कोई प्यार नहीं करता। हाँ के ना? हाँ। पर जब यीशु मसीह चला गया उसे छोड़ के, जब पकड़वाया गया, तो उसने क्यों बोला? क्यों बोला उसने? लानत हो उस पे जो यीशु मसीह पे विश्वास करता हो। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा? आपको पता है? जब तक यीशु मसीह आपके साथ है, आप तब तक उसके हो। जिस दिन यीशु मसीह आपसे अलग होगा, आप उसको धोखा देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब तक यीशु मसीह आपके साथ है, आप तब तक यीशु मसीह की सुन रहे हो, मान रहे हो, उसे अपना प्रभु जानकर जिंदगी जी रहे हो। जिस दिन यीशु मसीह आपको छोड़ के गया, आप क्या करोगे? उस पर शक करना शुरू करोगे। सुनो, जब तक यीशु मसीह उनके साथ था, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। मानते हो कि नहीं? इसलिए वो लोग यीशु मसीह की सारी बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि अगर रोटी नहीं भी हो, रोटी ना भी हो, तभी भी आदमी 5000 लोगों को खिला सकता है। इसलिए वो लोग कोई कंप्लेंट नहीं करते थे, कोई दोष नहीं लगाते थे, उन्हें कोई दुख नहीं था। जब यीशु मसीह चला गया, सप्लाई चली गई कुछ टाइम के लिए, बाइबल ऐसा बताती वो सारे बिखर गए। यीशु मसीह के चेले उसे छोड़ के भाग गए थे जब उसको पकड़ लिया था। आपको पता है बात? उसके चेले उसे ये वो चेले थे जो उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। पर जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो चेले छोड़ के भाग गए उसको। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसका एक बहुत गहरा मतलब है। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा में रहे। आत्मा में रहे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 21 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। अब आपको समझ आएगा उसमें लिखा क्या है।
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन, पतरस और थोमा रीति से प्रकट किया। शमौन, पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। अपने पड़ोसी को बोला, चेलों ने नहीं पहचाना कि वे यीशु है। चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो उन्होंने जाल डाला और जब मछलियों की बहुत आयत के कारण उसे खींच न सके, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। सुनो। बाइबल ऐसा बताती है, नाव के पास आके यीशु मसीह खड़ा हो गया, तब भी चेलों ने उसको नहीं पहचाना। ऐसा कैसे हो गया कि इंसान को 3 साल जिसके साथ रहे, एकदम से भूल गए लोग, एकदम से भूल गए। पास खड़ा कहते भूत खड़ा है, दूर खड़ा करे शक हो रहा है, नाव के पास आके कहते हम पहचान नहीं पा रहे, क्या हो गया इनकी आंखों को? हुआ क्या इनको? क्या हुआ पता? ये लोग संसार में डूब गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, तुम्हारे पे मछली है, तुम्हारे पे ये है, यहाँ पे जाल डालो। वो पहचान नहीं पा रहे, मछलियों का जाल भर गया। पतरस कहता है, यीशु मसीह आगे ना बात कर रहा है परमेश्वर, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह सिखा रहा है कहाँ जाल फेंकना, कोई मतलब नहीं। जब जाल भर गया मछलियों से, पकड़ ली मछलियां, यीशु मसीह। क्यों मछली पकड़ते इसको याद क्यों आ गया? यीशु मसीह, क्योंकि उसको समझ आ गई दोबारा, ये आशीष दोबारा देने यही आया है। क्योंकि ये आशीष पहले भी मेरे को किसने दी थी? इसी ने दी थी, और अब भी जो दे रहा है ये वही है। मैं सच कह रहा हूँ, ये वही है। बाइबल बताती है, वो नाव से कूद के पानी में तैरता हुआ भागा उसके पास। जब तक यीशु मसीह पतरस को बुलाने नहीं आया था, बाइबल ऐसा बताती है, पतरस नाव के ऊपर था और वो मछलियां पकड़ पा रहा था अपने पिता के साथ, पर वो मछलियां थी नहीं। पर यीशु मसीह जब उसकी बोट पे गया, तो बाइबल बताती है उसकी बोट भारी हो गई थी। किससे? मछलियों से। इसलिए पतरस को ये चमत्कार याद था कि वो रात भर मछलियां पकड़ रहा, नहीं पकड़ पा रहा। सुबह होते एक आदमी सामने से आके कहता है, यहाँ जाल डाल, और उन्होंने जाल डाला और जाल फटने को हो गए, इतनी मछलियां पकड़ी। पकड़ते ही कहता है, यीशु मसीह। उसे चमत्कार याद आ गया। कहते ये हादसा मेरे साथ हो चुका है। वो बोलते नहीं है, तेरे को पता ये चीज मेरे साथ पहले हुई है, इसी जगह पर हुई है, इसी बंदे ने करी थी। पतरस के साथ सेम हुआ वहां पे। उसने बोला जाल भर गया, ये यीशु मसीह, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, ये चमत्कार पहले भी हो चुका है। वो भागा उसकी तरफ। सुनो, इतना ज्यादा संसार में वो डूब चुके थे चेले कि वो यीशु मसीह को पहचानना भूल गए थे। कभी उन्हें भूत दिख रहा था। जब लाजरस को जिंदा करने जाता है यीशु मसीह, थोमा पता क्या कहता है? चलो उसके साथ मर चले हम। और जब यीशु मसीह आता तो पता क्या कहता है? मैं विश्वास नहीं करता। जब तक उसकी उंगली में हाथ में उंगली न डाल लो तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये वही इंसान है जो कह रहा था मैं मरने जाऊंगा इसके साथ, अब कह रहा मैं जब तक देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरा जो मेन पर्पस आपको वचन देने का, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को संसार में इतना मत डूबा कि जब यीशु मसीह आए, जब ब्लेसिंग आए तो तू उसे पहचान न सके। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, अनजाने में कईयों ने स्वर्गदूतों का आदर कर दिया मेहमान के तौर पर। किसका आदर कर दिया? स्वर्गदूतों। अगर उन्हें पता होता कि ये तो नॉर्मल आदमी है, तो न वैसे ही इसको बाहरी दरवाजे भी खड़ा कर लेते, स्वर्गदूत घर से चला जाता और वो सारी जिंदगी रो रो के बोलता रहता कि परमेश्वर मेरी आशीष का है। हालेलुया। वो सारी जिंदगी यही पूछता रहता। पर बाइबल ऐसा बताती है, अब्राहम को परमेश्वर ने पहले बोला सिद्ध बन, और उसके बाद उसके पास आया। और बाइबल बताती है उन्हें सामने से देख के बोल दिया परमेश्वर और उसका दूत आ रहा है। परमेश्वर को पहचानना
उसकी आशीषों को पहचानना, ये एक वही इंसान कर सकता है जो ऑल टाइम एवरी टाइम आत्मा में रहता है। जो इंसान संसार में अपना दिमाग लगा चुका है, कृपया करके वो स्वर्ग की आशीषों पे ध्यान ना लगाए, क्योंकि उन्हें नहीं मिलने वाली। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? चेले इतना सुनो, ये वही पतरस है जिसको परमेश्वर ने बिजनेस करने से वापस बुलाया था कि नहीं? कि नाव छोड़ और मेरे पीछे चल, बोला था कि नहीं? यीशु मसीह के मरने के बाद कहाँ चला गया वापस? दोबारा मछली पकड़ने चला गया, और सारे चेले वहीं चले गए साथ में। हाँ के ना? यीशु मसीह ने सबको कहाँ से बुलाया था? नाव पकड़ रहा था कोई मछली पकड़ रहा था, कोई रोटी बेच रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कब्र में बैठा था, कोई पिता के साथ काम कर रहा था। यीशु मसीह ने आवाज दी, इनको बुलाया, इनके काम को फिनिश किया। जब यीशु मसीह मर के गया, इन लोगों ने क्या किया? दोबारा अपने संसार में घुस गए जाके। कोई अपने बाप के पास चला गया, कोई अपने घर चला गया, कोई ससुराल चला गया, कोई मछली पकड़ने चला गया, सब खो गए। इसलिए जब यीशु मसीह आया तो कोई उसे भूत समझ रहा था, कोई उस पर शक कर रहा था, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बाइबल बताती है ऐसा कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जी उठा है। पर आज भी लोगों को ये बात पता क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि लोग संसार में आज भी, लोग संसार के अंदर जी रहे हैं अभी भी। वो प्रार्थना में नहीं है, परमेश्वर के भवन में नहीं है, वो संसार में है। इसलिए जब भी कोई चीज उनको मिलने वाली होती है वो खो बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता ये चीज आत्मा की ओर से कि किसकी ओर से। हालेलुया। तीनों स्क्रिप्चर के अंदर एक ही बात लिखी है, चेलों ने शक किया यीशु मसीह के ऊपर। जब यीशु मसीह जी उठा और बाहर आया कब्र में से, तो बाइबल चेलों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज कई ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। आप अपने पड़ोसी को बोलो दोबारा, अपनी तैयारी के दिन शैतान के हाथों में मत दे। हालेलुया। आपकी तैयारी के दिनों के अंदर ही बड़े बड़े मिरेकल होंगे, याद रखो। आमीन। पतरस कुछ नहीं था तब पहला मिरेकल हुआ। पतरस जब बर्बाद हुआ पड़ा था, यीशु मसीह का इनकार करके, तब भी बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया। 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 पहला मिरेकल कब हुआ? जब वो कुछ नहीं था। दूसरा मिरेकल कब हुआ? जब उन्हें माफी नहीं मांगी थी, अभी तक नाव में था, तब भी मिरेकल हुआ। आधे से ज्यादा मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर तब होते जब आप तैयारी के दिनों में होते हो। परमेश्वर अपनी तैयारी के दिनों में आपके पास आता है। अब्राहम के पास लड़का हो चुका था और फिर बाद में परमेश्वर आया था। कब आया था? लड़का होने से पहले आया था कि बाद में? पहले। अपने पड़ोसी को बोल दो, अब्राहम से परमेश्वर पहले मिलने आया था। परमेश्वर पहले मिलने आया था। हालेलुया। हालेलुया। जब इसहाक पैदा हो गया तब आया था परमेश्वर? नहीं, पहले। जब वो क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था। जब वो सिद्ध बन रहा था, जब वो विश्वास में चल रहा था, तब परमेश्वर है उसके पास। तैयारी के दिनों में ही आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। आपको पता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, प्रोफेसीज, मिरेकल, हीलिंग आपको तभी मिल जाती है। कामयाब आपकी तैयारी होने के बाद होती है। मूसा ने 20 लाख से ज्यादा इजरायलियों को छुड़ाया, पर मिरेकल करने की, चमत्कार करने की ताकत उसे कब मिली? छुड़ाने के बाद या छुड़ाने से पहले? पहले मिली, जब वो पहाड़ पर, जब वो क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ो तो उसने लिखा कि उसने परमेश्वर से एक प्रार्थना करी 21 दिन के उपवास करके। 21 दिन के उपवास जब उन्हें शुरू करे थे, पहले दिन ही उसकी प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से निकल चुका था, पर पहुंचा 21 दिन के बाद। पहले निकला था कि बाद में? पहले। अब आपको समझ आ रहा होगा तैयारी का मतलब, आ रहा है कि नहीं? उसने उपवास करने का फैसला किया, जवाब आ गया, पर मिला कब? जब उपवास खत्म हो गया। क्योंकि परमेश्वर, जिस दिन आपने बोला ना मैं हफ्ते में इतने दिन उपवास रखूंगी इस चीज के लिए, मैं शक नहीं करूंगी परमेश्वर, मैं इतना ज्यादा अपने आपको संसार में नहीं डुबाऊंगी, मैं इतना ज्यादा आत्मा में रहूंगी, उस ही दिन आपके लिए एक अच्छी चीज स्वर्ग से निकली हुई है। पर वो आप तक अभी तक पता पहुंच क्यों नहीं पाई? क्योंकि आपने वो काम बीच में छोड़ दिया। आप कंप्लीट करोगे तब को मिलेगा। आपका टीचर आपको पास करने के लिए बैठा है, उसको पहले पता है मेरी क्लास पास होगी, पर रिजल्ट जब बच्चे पेपर देते हैं पूरा, जब चेक किया तब पता लगता कौन फेल हुआ कौन पास हुआ।
पर तैयारी कब से शुरू होती है? पहले से। हाँ के ना? हाँ। यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा करने से पहले ही बोल दिया था, आओ उसको जगाने चले, हमारा एक भाई सो गया। हाँ के ना? हाँ। आपकी तैयारी के दिन शैतान आपको चाहता कि आप संसार में डूब जाओ, और जब यीशु मसीह को कब्र में से बाहर निकले तो आप उस पर शक करो। सोचो कितना उदास हुआ होगा यीशु मसीह ये सोच के कि उसी के चेले जो 3 साल उसके साथ रह कहते तू तो भूत है। सोचो ये क्यों हुआ पता है? ये चेले संसार में चले गए थे, इनको फर्क नहीं समझ आ रहा था। नाव के पास खड़ा होकर कौन हमें समझा रहा मछली पकड़ने के लिए? कहते वो यीशु को पहचान ना सके। आपको पहचानना जरूरी है यीशु मसीह को, आपको सच कह रहा। आप लोग सुबह से लेकर रात तक कोई प्रेयर नहीं, रात से लेकर सुबह कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई वचन नहीं सुनना, कोई वर्शिप नहीं, सिर्फ बकवास, सिर्फ बकवास, सिर्फ बकवास। फिर आप कहते हो मेरी जिंदगी में एक इंसान आया था आशीष बन के, पर चला कहाँ गया पता नहीं। ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे को मिले थे, मेरी ब्लेसिंग बन गई कुछ टाइम पहले, पर मैंने प्रेयर ही नहीं करी इतनी वो चले गए। आज मैं सोचता हूँ यार बंदे थे काम के। आपको समझ आ रही बात? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आपके पास आपके घर में खड़ा, आप पहचान नहीं रहे, आपकी गलती, आपकी गलती है। आज भी वो आपके घर में खड़ा, आज भी वो इस चर्च में खड़ा, पर आप पहचान ना सको, ये आपकी गलती। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लिखा चेलों ने क्या किया? उस पर शक किया। क्यों किया? बिजनेस कर रहे थे, परमेश्वर ने काम करने से मना नहीं किया, पर वो लोग डूब गए थे उसमें। क्या लिखा? ये चेले रात भर प्रेयर करते थे, पर अब रात भर मछली पकड़ने में व्यस्त है। सुबह हो गई, मछली नहीं पकड़ी गई इनसे। आपको समझ आ रहा है? कुछ लोग अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इतना डूबे हुए हैं, उनकी प्रेयर, उनका संडे, उनकी बाइबल, उनके उपवास का दिन कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता उन्हें नहीं पता। वो इतना ज्यादा बिजी हो चुके अपनी जिंदगी। आप जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में बिजी होते चले जाओगे, आपके सामने से वो यीशु मसीह का चेहरा छुपता चला जाएगा धीरे धीरे। आप उसके फेस को खोदोगे, मैं सच कह रहा हूँ। आप यीशु की प्रेजेंस को खोदोगे, खुद कहोगे यार शांति नहीं मेरी जिंदगी में। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज्यादा संसार के लोगों से ज्यादा बातें करोगे, फोन पे, चैटिंग पे, कुछ भी करोगे, मिले जुले रहोगे, आप उतना ज्यादा परमेश्वर को खोते चले जाओगे। आप उतना ज्यादा परमेश्वर के चेहरे को खोदोगे। ये चेले 3.5 साल पक्के होके चले हैं, चमत्कार किए इन लोगों ने। आज यीशु मसीह को भूत समझ रहे हैं। आज यीशु मसीह को कहते हैं हम पहचान नहीं पा रहे, तो कौन खड़ा समझ नहीं आ रही, कौन है भाई, कौन, नाम बता जरा। अगर कुछ ऐसा दिन आ जाए कि आपको आप यीशु मसीह से प्रेयर कर रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ जाना यार मैं संसार में डूबा हूँ, मेरे को प्रेयर समझ नहीं आ रही, मेरे को वचन समझ नहीं आ रहा, मेरे को आत्मा की बातें समझ नहीं आ रही, मेरे को उपवास कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा टाइम मेरे को उठ के प्रेयर करनी चाहिए, मेरे को कोई आवाज नहीं आ रही परमेश्वर की, समझ जाना वो सप्लाई कट चुकी है। क्योंकि चेलों को देख लो आप, यीशु मसीह ने वापस आके उन्हें काउंसलिंग दी और उनका बिजनेस कामयाब हुआ है। नहीं तो उससे पहले वो रात भर बैठे कोई मछली नहीं पकड़ी। आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपका घर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सारी चीजें परमेश्वर की आवाज में चलती हैं। जब तक वो नहीं बोलेगा ये नहीं ये कर, ऐसे नहीं वैसे कर, तब तक ये चीजें कामयाब नहीं हो सकती। यीशु मसीह पतरस की बोट पे चढ़ा और बोट भारी हो गई। आपकी बोट के ऊपर अगर यीशु मसीह नहीं है, लाख बंदे चढ़ा तो भारी नहीं होगी, मछलियां नहीं पकड़ पाओगे आप। परमेश्वर ने आपको चुना रूहें बचाने के लिए। चेले क्या कर रहे थे? मछली पकड़ने में रात बिता रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को चुना इसलिए था कि रात भर प्रार्थना करें, सुसमाचार प्रचार करें। कर क्या रहे थे? पानी में बैठे हुए मछली पकड़ रहे, पकड़ी नहीं जा रही। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है चमत्कार देखने के बाद ये यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपको लगे कि मेरे को अपनी ताकत से काम करना पड़ रहा है, समझ जाओ आत्मा खत्म हो चुकी है। जब भी आपको लग रहा है कि मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ ये काम करने के लिए, कोई भी काम हो, चाहे वो प्रेयर हो, आप प्रेयर में बैठ रहे हो, ताकत लगा रहे हो शरीर की, जबरदस्ती बैठ रहे हो, समझ जाओ यार बड़े दिन हो गए प्रे करे थे, बैठा नहीं जा रहा हूँ। बाइबल पढ़ने में आपको यूं हो रहा है पढ़ूं ना पढ़ूं, बोर हो रहा हूँ,
ये मेरा पसंदीदा चैप्टर तब भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, समझ जाना आप संसार में डूबे पढ़ नहीं पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको उपवास करना है, सुबह उठ के आपको भूख लगेगी और नॉर्मल सी भूख पे आप उपवास तोड़ दोगे। नॉर्मल सी भूख पे उपवास तोड़ोगे। आप कहोगे यार मैं 4 दिन उपवास करता था, आज इतनी सी भूख लगी मैंने उपवास तोड़ दिया, ऐसा क्यों? जान जाना आप संसार में, अभी आत्मा में नहीं हो। आपको काफी टाइम होगा आत्मा में, आप बड़े दिनों बाद वापस आए, इसलिए आपका शरीर आपके चला है यार उपवास रखिए। स्टार्टिंग में लात मार मार के भगाएगा आपको। हालेलुया। कहीं भी आपको ताकत लगानी पड़ रही है, इंसानी ताकत, आप समझ जाना आपके पास आशीषों की सप्लाई नहीं है अभी। कुछ लोग रईस होना चाहते हैं मसीहत में, पैसे वाले होना चाहते हैं, काम कर रहे हैं दबा के, और उनसे पूछना बरकत अभी भी नहीं है। कारण पता है क्या? अभी भी आत्मा में नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, जो मेरे वचनों पे चलेगा दुनिया की सारी आशीष तेरी है। कितना चलते हो वचन पे बताओ? 15 मिनट प्रेयर, 15 मिनट प्रेयर से आप कहते हो स्वर्ग की आशीषें मुझे मिल जाएंगी। तो फिर परमेश्वर, ये भेदभाव नहीं हुआ। एक 6 घंटे वाला आदमी जो प्रेयर कर रहा है, चाहे 2 घंटे कर रहा है, 1 घंटा कर रहा है, 5 घंटे कर रहा है, कितने भी घंटे कर रहा है, एक परमेश्वर के साथ पवित्रता से वो चल रहा है और उसको आशीष मिली। आप 15 मिनट करके आपको ही मिल जाए तो वो कल्पेगा नहीं? फिर परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, याद रखना। परमेश्वर भेदभाव नहीं करेगा। उसको इतनी मेहनत करा के भी 10 रुपए दिया, आपको ना करी तब भी आपको 100 रुपए दे दी। क्यों? आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप लेने लायक नहीं हो जाते। अपने पड़ोसियों को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा, तब तक लेने लायक नहीं हो जाता। एक इंसान को बड़ी चर्च मिल गई, छोटा एक आदमी होता है बिना प्रे करने वाला, कोई मतलब नहीं है वचन से, उसको कोई मतलब नहीं है सेवकाई से, उसको बड़ी चर्च चाहिए और उसको मिल भी जाए तो जिसकी बड़ी चर्च आज वो कहेगा नहीं यार मैं खामा के 4 साल से इतनी हालत खराब कर रहा हूँ अपनी, मैंने उपवास रख रख अपना शरीर खत्म कर दिया, किसने कुछ किया जिसको फ्री में मिल गई। ऐसा हुआ किसी के साथ कभी? ढूंढ लो जाके, किसी के साथ नहीं हुआ। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप इसी चक्कर में बैठे हो, चलो चलो धक्का लग रहा आगे के, चलो चलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, चलते रहो, आप करते रहो जैसे आप चल रहे हो, संसार में बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही संघर्ष के साथ जिंदगी कटती रहेगी। और बाइबल में लिखा है तुम्हारी जिंदगी संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं है। मेरे साथ चलो कोई संघर्ष नहीं है, अपनी ताकत से चलोगे संघर्ष ही संघर्ष है। लगाओ फिर एड़ी जोड़ी का जोर लगा लो। अब जब परमेश्वर साथ नहीं था चेलों के, लगाया कि नहीं लगाया जोर? सारा दिन बीत गया, शाम बीत गई, रात बीत गई, सुबह हो गई, कोई बिजनेस में बरकत नहीं, कोई मछली नहीं पकड़ी। यीशु मसीह आया, 2 मिनट में बिजनेस चालू। हाँ के ना? यीशु मसीह आया, 2 मिनट में जाल फट गया, उनकी इतनी मछली आ गई। समझो इस बात को, जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं, आपके काम में बरकत नहीं आ सकती। क्यों? सुनो, क्यों बरकत नहीं थी बताऊं? वो पहचान नहीं पा रहे थे यीशु मसीह को। कौन नहीं? ऐसे देख रहे थे, कौन नहीं? वो कहता 3.5 साल मेरे साथ बिताया तुम लोगों ने, कहाँ से आए हो तुम लोग? हालेलुया। आपको समझ आ रही मेरी बात? चेलों के समान अपने आप को सुनो। एलिया, मूसा, ये जितने भी नबी थे, ये लोग संसार में नहीं फंसे, इसलिए वो क्या पढ़ता है? अकाल। अकाल में भी बाइबल ऐसा बताती है उन्हें मांस खाने को मिलता है। अकाल में देश उजाड़ पड़े हैं, यूसुफ जैसा आदमी गरीब घर से पैदा हुआ, गांव को सप्लाई कर रहा है, शहर को सप्लाई दे रहा है। वो यूसुफ कहां से निकला है? गरीब घर से। परमेश्वर अगर आपके साथ नहीं तो राजा के बच्चे होने के बावजूद भी आप भिखारी की तरह जियोगे। अगर परमेश्वर साथ है, लाख छोटे घराने से आए हो, राजाओं की तरह ही जियोगे। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, राजाओं की तरह ही जियोगे, राजाओं की तरह ही मरोगे। आमीन। अगर परमेश्वर साथ नहीं है, आत्मा में नहीं हो, संसार में डूब चुके हो, जॉब में इतना बिजी हो, रात को सीधा सो जाते हो, कोई प्रेयर नहीं। मैं आपको सच एक बात कहता हूँ, आपके सामने से यीशु मसीह का चेहरा मिट चुका है, और जब चेहरा मिट गया समझो आशीष मिट गई। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ है?
तैयार हो यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? कितने लोग मानते हैं वो जी उठा है? कितने लोग मानते हैं वो जी उठने के बाद डायरेक्ट किसके पास गया था? अपनी माँ के पास गया था। ये बड़ी अनोखी बात है। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने माँ बाप के पास नहीं गया, चेलों के पास गया। आपको दिमाग में आ रही बात? वो इमोशनल नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका था, जो मेरे वचनों पर चलते हैं वही मेरे भाई, वही मेरी बहन। उसको पता था मेरे मरने के बाद इस टाइम कौन अभी भी मेरे लिए बैठा है। सच में मैं पढ़ के हैरान हो गया। तीनों सुसमाचार की पुस्तक में यीशु मसीह कब्र में से बाहर और मरियम को कहता है मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा पहले। ऐसा बोला था, मैं पहले मेरी दुकान का शटर खोलो, मैं देख के आऊंगा काम कैसा चल रहा है। कहा उसने नहीं, मेरे पिता का कारपेंटर का काम है, चलो जरा देखते हैं कितने बेड बनाए हैं आज। कहा उसने कहा जाकर चेलों को इकट्ठा करो, मैं वहीं आ रहा हूं। 2 बार 3 बार 4 बार जब भी गया चेलों के पास ही, क्या घर नहीं गया वो। क्यों? आपको पता है क्यों? किसको पता है? जो उसके वचनों को मानते, जो उन पे चलते, वो उन्हें आशीष देने चल कर जाएगा। वो चल कर जाएगा उन्हें आशीष देने। यीशु मसीह जानता था ये लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, इनके पास बरकत नहीं है, पर यीशु मसीह गया, उन्होंने कहा इधर नहीं इधर डाल। उन्हें डाला, मछली चार फट गया उसका। किसी भी चीज में आपको बरकत चाहिए, आपको यीशु मसीह साथ चाहिए। अगर यीशु मसीह साथ नहीं तो आप चेलों की तरह सारी रात बेकार कर दोगे समुद्र पर, कुछ नहीं पकड़ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती तू जी उठने के बाद अपने चेलों के पास गया, चेलों ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया मेरे खुदा, क्योंकि मेरे पिता उन्होंने अपने को संसार के कामों में फंसा लिया था। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा तू वापस इसलिए आया जी उठने के बाद ताकि तू हमें तैयारी के लिए छोड़ सके। मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम अपने आप को संसार के कामों से बाहर निकालते यीशु के नाम में। हर वो काम मेरे पिता जो आत्मिक नहीं और संसारिक ज्यादा है, हम उस काम को आज छोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर वो काम मेरे पिता जो तेरा चेहरा मेरे आगे से छुपाता है मेरे खुदा, मैं उस काम को आज खत्म करता हूँ अपनी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये वचन मेरी जिंदगी में हजारों गुना फल लेके, तेरा जी उठना ये बात साबित करेगा कि मेरी जिंदगी में मेरे पिता तू जी उठा है, मेरा बिजनेस जी उठा है मेरे खुदा, मेरा मुर्दा जीवन जी उठा है मेरे खुदा। हर वो मुर्दा इंसान जो बंजर है आत्मा में, वो जी उठा है यीशु के नाम में। मैंने कहा वो जी उठा है, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हो यीशु मसीह को भूलने के लिए? कह रही यस। मैंने कहा तैयार हो यीशु मसीह को भूलने के लिए? यीशु मसीह मरा और चला गया, चेले संसार में व्यस्त हो गए। यीशु मसीह जी उठने के बाद वापस आया देखने के लिए, कहते मैं तू तो भूत है। इतने सोचो 3 दिन में सिर्फ सोचो 3 दिन में उन्होंने कहा ये भूत है, हम नहीं पहचानते इसको। ओ नहीं, सिर्फ 3 दिन में ये संसार 3.5 साल की मेहनत 3 साल में खत्म कर दी संसार ने उसकी। कहते कौन है तू, हम पहचान नहीं पा रहे तेरे को। 3.5 साल के लोग 3 दिन में बदल गए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने जब उनको वापस बुलाया तो सुनो, लिखा तुम शांति लो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, तुम जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, सब कुछ करो। बाइबल बताती है उसके बाद कोई संसार में नहीं गया, बल्कि संसार के लोगों को आज तक आत्मा में लेके आ रहे हो। हाँ के नाम, हाँ। परमेश्वर ने उनको वापस बुला के तैयारी में भेज दिया कि पवित्र आत्मा आने वाला है, पेंटिकुस्त का दिन आने वाला है, जाओ 10 दिन उपवास प्रार्थना करो। और वो सारे उपवास प्रार्थना करने लगे, पर 10वें दिन उनके ऊपर आत्मा आ गई। उनको तैयारी करने भेजना था, पर वो चले कहाँ गए थे? मछली पकड़ने। आपकी तैयारी के दिन है प्रेयर करने के, बाइबल रीडिंग के, उपवास के, चर्च रेगुलर जाने के, पर शैतान को कहते चल नौकरी कर, चल जल्दी चल जा काम कर, चल घर संभालने जा। आपको वो कंफ्यूज करके इधर उधर भेज देगा, पर आपको प्रेयर में नहीं जाने देगा, आपको प्रेयर में नहीं जाने देगा, क्योंकि वो जानता था अगले 10 दिन इनकी तैयारी के दिन है। अगर ये 10 दिन काम करने में बिजी रहेंगे, इनको कभी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा।
कभी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च नहीं बनाई जाएगी, कभी इस दुनिया में प्रचार नहीं आएगा, कभी पतरस के द्वारा कलीसियाओं का निर्माण नहीं होगा। इसलिए उन्हें पहले उन्हें कंफ्यूज करके मछली पकड़ने भेज दिया। पर यीशु मसीह आया और उन्हें वापस लेके आया, कहता है यहाँ नहीं, वहां जाओ प्रेयर करने, तुम लोगों ने सेवा करना। समझ आ रहा आपको कितना बड़ा प्रकाशन है कि शैतान ने कैसे उसके रास्ते को घुमा दिया पतरस के। पतरस को पहले ही बोला था मेरे जाने के बाद तूने कलीसिया संभालनी है। पतरस को बोला इधर नहीं, चल जा बिजनेस करने के लिए, ताकि तू क्या ना कर सके, प्रेयर ना कर सके और तू पवित्र आत्मा ना पा सके। क्योंकि पहला प्रचार पतरस नहीं करना था और 3000 लोगों को बचाना था। आपकी कॉलिंग की खुशबू शैतान को पहले आ जाती है, इसलिए अब आपके तैयारी के दिनों को चलते चलते कोशिश करता मैं यहाँ मोड़ दूं, ये यहाँ ना जाए, ये प्रेयर करने यहाँ ना जाए, इसको यहाँ मोड़ दे, इसको लड़की दे, लड़का दे, पैसा दे, जॉब दे, कुछ भी दे, इसको इधर मोड़, ये जाना नहीं चाहिए उधर। सेम कंडीशन लोगों के साथ है, उनकी कॉलिंग है कुछ और, कर कुछ और रहे हो। पतरस की कॉलिंग चर्च चलाने के लिए कर क्या रहा था, समुद्र मछलियां पकड़ रहा था जाकर। आपको शैतान मूर्ख बनाना चाहता है, आपकी कॉलिंग खराब करके। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता एक दूसरे के लिए, जितने भी लोगों को शैतान मूर्ख बनाकर उनकी कॉलिंग से बचाना चाहता है, यीशु के नाम में वो रास्ते खत्म हो जाएंगे। मेरे खुदा ये वचन तूने हमारी बुद्धि खोलने के लिए दिया कि मेरे पिता परमेश्वर शैतान हमारे डेस्टिनेशन ना पलट सके। जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर वो पतरस की कॉलिंग से पलटकर उसको कहीं और ले गया और उसको ऐसा बना दे कि वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा था। मेरे सामर्थ्य पिता, हर वो शैतान तो मेरी जिंदगी में मेरी कॉलिंग खराब कर देना चाहता, मैं यीशु के नाम में से खत्म करता हूँ। आमीन। हर वो शैतान जो मेरी जिंदगी में मेरी तैयारी के दिनों को खराब कर देना चाहता है, मैं यीशु के नाम में से खत्म करता यीशु के नाम में हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन।